करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 12 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपी पीसीएस, आरओ एंड अदर वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम 12 सितंबर के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन सा बन गया है? Which country has become the 101st member of the International Solar Alliance? आंसर है नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101 नंबर का जो देश है नेपाल बन गया है। इससे पहले जो पराग्वे था 100 नंबर पे एंड स्पेन 99 नंबर पर था। स्पेन पराग्वे 100 नंबर पर एंड स्पेन 99 नंबर पर था। तो अभी 101 नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये बन गया है नेपाल। आईएसए की स्थापना 2015 में एंड इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा बना था। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, हरियाणा में। जो इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव में, हरियाणा में है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। एंड इसके डीजी है डॉक्टर अजय माथुर। पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन जो हुआ था न्यू दिल्ली में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा। एंड इसका 100th फुल मेंबर जो था पराग्वे था। तो नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू है एंड वहाँ की करेंसी है नेपाली रुपीज़। एंड प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल है एंड वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। 2025 को एक विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया। नेपाल ने पोखरा को अपना टूरिज्म कैपिटल बनाया है। एंड माता तीर्थ औसी उत्सव वहाँ मनाया जाता है। बिस्केट यात्रा महोत्सव नेपाल में मनाया गया। एंड बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास जो 4th नंबर एंड काठमांडू में। एंड रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस नेपाल में। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिणी एशियाई देश जो नेपाल ही बना था। एंड भारत नेपाल के मुनाल उपग्रह को लॉन्च किया। एंड भारत ने नेपाल के मुनाल उपग्रह को लॉन्च किया था। एंड भारत नेपाल से 10 सालों में 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेगा। एंड WHO ने कावरे पालन चौक जिले के धुली खेल नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया। यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला देश जो विदेशी देश नेपाल ही बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी रेट 12% से घटाकर कितनी कर दी गई है? जीएसटी रेट ऑफ on cancer medicine has been reduced from 12% to how much? आंसर सी 5%। तो जीएसटी रेट 12% से घटाकर कैंसर की दवाओं पर 5% जीएसटी रेट कर दिया गया है। तो जीएसटी लागू करने वाला जो पहला देश जो जीएसटी लागू किया था वो फ्रांस ने किया था। वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया था। भारत में 122 नंबर का संविधान संशोधन था। जीएसटी को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य असम था। एंड भारत जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित था? कनाडा के मॉडल पर। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? ये 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ है। भारत में जीएसटी लागू करने वाला सुझाव किसने दिया? विजय केलकर समिति के द्वारा ये जीएसटी जो लागू किया गया था। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दासगुप्ता थे। जीएसटी की दरें कितने प्रकार की होती हैं? 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। एंड नेक्स्ट है, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं? 15 अंक होते हैं। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। तो बाजरे के आटे से बने खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दरों को 18% से घटाकर जो 5% कर दिया गया है। जो बाजार के आटे से जो भी खाद्य पदार्थ बनेंगे किसी भी रेस्टोरेंट में तो 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है इस समय। जीएसटी परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? 279 अनुच्छेद के तहत किया गया था। तो अभी ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो, हॉर्स राइडिंग पर भी जीएसटी बढ़ाकर 28% कर दिया गया। नेक्स्ट है,
हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे सेलिब्रेटेड? आंसर बी 10 सितंबर। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे अभी 10 सितंबर को मनाया गया, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। इसकी थीम है आत्महत्या पर कथा बदलना, चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। 7 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 7 सितंबर को नेशनल डे ऑफ चैरिटी एंड 7 सितंबर तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन। 7 सितंबर को इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया, ये जो सितंबर 1 सैटरडे को मनाया गया। एंड 7 सितंबर को स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर बस एंड स्कीज। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर एंड 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया, वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे। नेक्स्ट है, हाल ही में अरुण गोयल किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं? अरुण गोयल हैज बिकम द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? आंसर बी ये आंसर बी है क्रोएशिया। क्रोएशिया का जो अरुण गोयल हैं भारत के अगले राजदूत बने हैं। जो नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया अरुण गोयल बने हैं क्रोएशिया देश के। जो क्रोएशिया देश है यहाँ की कैपिटल है जग्रेब एंड करेंसी यूरो है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं अंद्रेज प्लेंकोविक, जो वहाँ के प्लेंकोविक हैं, अंद्रेज प्लेंकोविक हैं। एंड वहाँ के प्रेसिडेंट हैं जोरान मिलनोविक हैं। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ हैं। एंड बी श्रीनिवास राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के एनएसजी का नया डीजी हैं। राजविंदर सिंह भट्टी सीआईएसएफ के डीजी हैं। दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ के डीजी हैं। एंड सिंधु गंगाधरन नास्काम चेयरपर्सन हैं। राजेश नाम्बियार नास्काम के प्रेसिडेंट हैं। जैसा आईसीसी के नए अध्यक्ष एंड रिप्लेस ग्रेग बार्कली को रिप्लेस करके बने हैं। एंड मोहसिन नकवी एसीसी के नए अध्यक्ष हैं। संजीव रंजन इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के बने हैं 1 जून 2025 से तक। अशोक कुमार सिंह ईएसआईसी कर्मचारी राज्य बीमा के डीजी हैं। पी हरीश संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो अस्थायी प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रीति सुजान संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष बने हैं प्रीति सुजान। एंड टीबी सोमनाथन कैबिनेट सचिव हैं। पावेल डुरोव एंड टेलीग्राम के फाउंडर हैं। हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये उड़ीसा में किया गया। वेयर वाज इंडिया फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी इनोग्रेटेड? आंसर डी उड़ीसा। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उड़ीसा में किया गया। उड़ीसा की जो अभी सीएम हैं मोहन चरण मांझी हैं, जो वहाँ के गवर्नर रघुवर दास हैं। तो मोहन चरण मांझी एंड गवर्नर रघुवर दास हैं। राज्य की जो पशु है सांबर डियर है, पक्षी है इंडियन रोलर। एंड वृक्ष वहाँ का है पीपल ट्री है, पुष्प है अशोक फ्लावर। एंड भीतर कनिका नेशनल पार्क है। सिमली पाल नेशनल पार्क है। हीराकुंड बांध सबसे बड़ा बांध है, महानदी पर स्थित है। इंद्रावती बांध इंद्रावती नदी पर। एंड अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप पर है। नुआखाई महोत्सव वहाँ मनाया जाता है। राजा पर्व, बाली यात्रा, कोणार्क नृत्य महोत्सव एंड छऊ महोत्सव, बोईता बंदना महोत्सव, शीतल खस्ती पर्व, धनु यात्रा उत्सव वहीं मनाया जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा एंड जगन्नाथ मंदिर व्हाइट पैगोडा। उड़ीसा के कोई काई चटनी, कोरापुर का काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है। एंड सुभद्रा योजना वहाँ स्टार्ट किया गया। एंड अलग अलग यहाँ पे हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित करने वाला तीसरा राज्य उड़ीसा बन गया है। देश का पहला राइस जो है कि एटीएम भुवनेश्वर में ही है। उड़ीसा जो है कि भारत की पहली आदिवासी स्वस्थ वेधशाला ये वहीं बनेगा। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा गया वहीं पे। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्ट योजना उड़ीसा में। 7 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, 1 से 7 सितंबर को नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया गया। एंड 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस।
नेक्स्ट है, हाल ही में नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? विच कंट्री इज होस्टिंग द सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन? आंसर बी, इंडिया। जो नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी इस समय होस्ट जो है कि भारत कर रहा है। सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन में कंट्री है, होस्टिंग कंट्री है भारत। भारत को 2024 के लिए एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र में आपदा जोखिम को कम करने और सहयोग करने के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय संगठन एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष बनाया गया। 2024 में यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र की अध्यक्षता भारत कर रहा है नई दिल्ली में। 2024 में वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली की मेजबानी भारत करेगा। 2025 FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप होस्ट करेगा, भारत अभी कर रहा है। भारत ने में 25 में करेगा। भारत ने 2024 में ही 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक की मेजबानी कोच्चि में किया। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन नवंबर 2024 में भारत में होगा, गोवा में। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअली पहली बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन भारत में करेगा। नेचर के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश भारत ही बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? जो सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन ये कहाँ पे किया? ग्रेटर नोएडा में किया गया। वेयर डिड PM मोदी इनॉग्रेटेड द सेमिकॉन इंडिया 2024 एग्जीबिशन? ये एग्जीबिशन ग्रेटर नोएडा में किया गया। इसकी थीम है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। 29 दिसंबर 2021 को तत्कालीन केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 76,000 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ भारत में सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य है विदेशी कंपनियों को भारत में चिप निर्माण संयंत्र स्थापित करना है और वहां पे कंपनी स्टार्ट करना है, प्रोत्साहित करना है। भारत सरकार ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जून 2023 में साणंद में सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने के लिए अमेरिकी कंपनी माइक्रोन को प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। टाटा समूह की टाटा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी भारत में 2 सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करेगी। धोलेरा गुजरात में 1 सेमीकंडक्टर एंड 5 असम में भी मोरीगांव में ही टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करेगी। CG पावर साणंद में 1 सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करेगा। कायन सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर स्थापित करेगा। एंड इजराइल की सेमीकंडक्टर कंपनी एक टावर है जो अडानी समूह की सहायता से 10 बिलियन की सहायता से लागत से चिप जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेज हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं, ट्रांजिस्टर, डायोड, चिप, वो बनाया जाएगा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में। हाल ही में काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन सा बना है? अकॉर्डिंग टू द काउंटर पॉइंट रिसर्च विच द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट 5G स्मार्टफोन मार्केट जो भारत बन गया है। दूसरा जो दुनिया का सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन का जो मार्केट है, सबसे यूज ज़्यादा करने वाला मार्केट इंडिया बन गया है और फर्स्ट जो है वो चाइना है। नेक्स्ट है, हाल ही में अशोक राज सिगदेल किस देश में नए सैनिक प्रमुख बने हैं? जो अभी सैनिक प्रमुख बने हैं ये अशोक राज सिगदेल ये नेपाल में बने हैं। इन विच कंट्री हैज अशोक राज सिगदेल बिकम द न्यू आर्मी चीफ? आंसर सी, नेपाल। अशोक राज सिगदेल जो आर्मी चीफ नेपाल के बने हैं। एंड इस समय भारत के आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इस समय जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारत के आर्मी चीफ हैं। आज हमने 12 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप करंट अफेयर को डेली पढ़ें और डेली ही, जिससे कि आपको करंट अफेयर में जो कॉन्सेप्ट जो है कि बिल्डअप होगा। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें।